दोस्तों फाइनली लंबे समय के बाद बिहार पुलिस बहाली को लेकर एक काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि क्लियर इसमें आप देख पाएंगे ऊपर का हेडिंग ही आपको मेंशन किया गया है कि इसी माह 75,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 मार्च तक आपका जो रोस्टर क्लियरेंस है उसको तैयार करने की इसमें फैसला ली गई है। तो हम पूरी जानकारी समझेंगे, क्योंकि ये जो बहाली है अलग अलग चरणों में होने वाली है। तो अलग अलग चरणों में जो बहाली होगी तो किन किन प्रकार की बहाली को इसमें शामिल किए गए हैं, साथ ही कौन कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को भर पाएंगे, वो पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप देखेंगे एक और हमारे सामने जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि अलग अलग जो आर्टिकल है जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, इस सब में भी आज के जो एडिशन आप देखेंगे उसमें जारी किया गया है, क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन किया गया कि सिपाही भर्ती 1 हफ्ते में मांगा रोस्टर। यानी रोस्टर का मतलब होता है कि कहां जितने भी सीटें खाली है बिहार के हर थाने में, उसका एक रोस्टर तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार ये बहाली की जो प्रक्रिया है शुरू होगी। अब पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जो भी जानकारी होगी आपको मिल पाएगी। क्लियर यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया तेजी होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि पुलिस मुख्यालय को 1 हफ्ते के अंदर रोस्टर क्लियरेंस जो है उनको गृह विभाग को सौंपना है, जिससे होगी क्या कि आपकी जो बहाली प्रक्रिया है, जैसे ही आपका रोस्टर जब मिल जाएगा गृह विभाग को तो वो बहाली प्रक्रिया को और भी तेजी लाएगी, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि बहाली जो होगी विभिन्न सारे चरणों में होगी। पहला आपका जो चरण होगा डायल 112 वाला जो पुलिस होता है, जो अभी आप देखते होंगे एक गाड़ी मिलता है जिसपे 112 पे आप कहीं भी कॉल करते हो पुलिस पहुंच जाते हैं, तो पहले उनका बहाली यहाँ पर पहले चरण में होगी, जिसके लिए सीटें की जो संख्या निर्धारण हुई है 7808 सीट उसके लिए निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाइए कि ये जो बहाली होगी ये काफी बड़ी संख्या में बहाली है, तो सबके लिए एक बार आवेदन लेना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहाली आप भली बातें देख रहे होंगे 75,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। तो ये 75,000 अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो पद है वो रखे जाएंगे, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आपको भी भर्ती के सपना है तो अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में ये बहाली आ रही है। इसके लिए अभी आप मार्केट से चक्षु प्रकाशन का बुक ले सकते हैं। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध है, जहां से आप इसको बाई करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इसमें सभी डिटेल को काफी बारीकी ढंगों से बताई गई है। उसके अलावा 5 सालों का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे। उसके अलावा 2450 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मिलेंगे और 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराई गई है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में हर जगह उपलब्ध है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं या ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर और भी बेहतर तैयारी बनाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का ही स्टडी गाइड आता है बिहार पुलिस का, जिसको भी परचेज कर सकते हैं और साथ ही आप अपना प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिससे तैयारी आपका और भी बेहतर हो जाएगी। तो आज ही बुक मंगवाएं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो पहले चरण में बहाली जो होगी वो आपका डायल पुलिस की होगी। वही दूसरे चरण की बात करें तो 19,288 सिपाही की भर्ती होगी, समेत 48,447 सिपाहियों की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया है, ताकि 31 मार्च तक इससे जुड़ी जो भी पहलू है उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद इसे आरक्षित चयन पार्षद को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद चयन पार्षद बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू कर देगी। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाइए कि 1 हफ्ते के अंदर में ये जो बहाली है इसके लिए जो विज्ञापन है वो सौंप दी जाएगी गृह विभाग को। गृह विभाग आपको इस महीने के लास्ट में आप देखेंगे एक और जो एडिशन जारी किया गया जिसमें क्लियर बताया गया है कि 31 मार्च तक ये जो भी प्रक्रिया है इसको पूरा किया जाएगा और इसी माह आपका जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि ऑफिशियल तौर पर होगा। पहले चरण में आपको बताया जा रहा है कि आपका डायल पुलिस की बहाली होगी, तो अलग अलग चरणों के लिए आपको अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपको समय आएगा उसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि ये जो पुलिसों की जो अनुपात बताया गया कि 1 लाख जनसंख्या पे बिहार सरकार क्या कर रही है, 115 से 120 पुलिस दल को जो है नियुक्त कर रही है।
अब पूरी जानकारी अगर समझना है तो उसके लिए आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे। यहाँ पर सिर्फ बिहार पुलिस लिखेंगे तो आपके सामने बिहार पुलिस से जुड़ी कई सारे आर्टिकल मिलेंगे। जैसे पहले चरण में आपको 7808 पदों पर जो डायल पुलिस की बहाली होने जा रही है जिसके बारे में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी कई सारे पोस्ट के लिए इसके लिए बहाली होगी जो 75,000 सीट इसके लिए निर्धारित की गई, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी समझ सकते हैं। जैसे इस बहाली के बारे में, अभी बहाली के लिए हम आपको बता दें एज आपकी होगी 18 से 25 वर्ष होगी। आपकी एप्लीकेशन फीस 450 होंगे, SC ST के 112 रुपये होंगे और पदों की संख्या आप देखेंगे अलग अलग पद है। ये अभी टेंटेटिव आपको सीटों की संख्या है, ऑफिशियल सूचना आने पर इसकी जानकारी आपको और भी पुष्टि की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो इसमें सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि रिटेन एग्जाम होता है जिसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 2 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपकी जो सिलेबस है जीके जीएस से 45 नंबर, मैथ से 10 नंबर, हिंदी इंग्लिश से आपको 15 नंबर, साइंस से आपको 30 नंबर आपका पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिटेन एग्जाम में जो कैंडिडेट कम से कम 30% अंक लाएंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में मेल कैंडिडेट होंगे जिनको रनिंग 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा विद इन 6 मिनट में, वही गोला फेंक करना होगा। फिर उसके बाद आपका हाई जंप होगा, ये आपको करना पड़ता है। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका सारा डिटेल आपको दी गई जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले कैंडिडेट का लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्री मेंस एग्जाम लिया जाएगा। प्री मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनका फिजिकल लिया जाएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इसका जो आवेदन प्रक्रिया है आपको अगले मंथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस मंथ आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि डिटेल नोटिफिकेशन होगा। इसमें क्लियर आपने देखा, हमने दो आर्टिकल को बताया, दोनों आर्टिकल के माध्यम से जो जानकारी आ रही थी इस माह 75,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की बहाली होने जा रही है, जिसके बारे में मैं आशा करता हूं ये आर्टिकल आपको काफी पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।